सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड। अब देखिए, एक ऐसा स्टॉक जो कि 16 रुपए से चलना स्टार्ट किया है और 63 का आज हाई लगा है। वहां से थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट हमारे सामने 1 फरवरी यानी कि बजट का दिन अब आ चुका है। कल का दिन बीच है, आज शायद पोजीशनिंग बनेगी, हो सकता है कल के दिन थोड़ा सा बने, बट फरवरी में यानी कि 1 फरवरी बजट डे को करना क्या है आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर, ये ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि तेजी भी यहाँ पर हो चुकी है। क्या यहाँ से और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100 रुपीज के अबाउट यहाँ पर 3 डिजिट में जाने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉक। तो आईएफसीआई लिमिटेड देखिए, अच्छा खासा स्टॉक निकल गया ये तो। यहाँ पर 16 रुपए से ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया, 16 रुपए से रुका नहीं है, धीरे 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 करके ये स्टॉक चलता है। जैसे बजट का टाइम आया, ये तो रफ्तार ही पकड़ गया, 60 रुपए 63 के अबाउट यहाँ पर पहुंच गया। तो आपका यहाँ पर देखिए 4-5 टाइम यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑलमोस्ट साढ़े चार गुना तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट आपके सामने रखे ये स्टॉक। ऑलमोस्ट कभी ये 7 रुपए पर ट्रेड करता था, आज आपके सामने है। बट आपके Q3 के नंबर्स अब आने वाले हैं और ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। बजट के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बाद ही आप देखेंगे आपके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं इस PSU के। लेकिन बात होती है 100 रुपए की, क्योंकि 63 तक पहुंच गए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना 100 रुपए तक चला जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए होगा भाई, सीधी सी बात है, Q3 के नंबर्स। इस स्टॉक को देखा ही था कि यहाँ पर टर्न अराउंड होता है या नहीं होता है, क्योंकि लॉसेस में थी, काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है फाइनेंशियल बिगड़ गए थे इस कंपनी के। एक बेहतरीन PSU है, लेकिन अगर ये टर्न अराउंड होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त जो है अपने स्टेक बढ़ा रहे थे इस कंपनी के अंदर, उस चीज़ को हमने यहाँ पर जो है नोट किया, उस बिहाफ पर यहाँ पर जो है पोजीशनिंग बनाना स्टार्ट करी, एंड देन यहाँ पर जो है आपके सामने रिजल्ट है। हालांकि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल गया, बिकॉज ऑफ PSU की तेजी आप कह सकते हैं, उसकी वजह से डबल रफ्तार में ये स्टॉक एक दौड़ा है। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना धीरे धीरे ही ये स्टॉक बढ़ता जब टर्न अराउंड स्टोरी अभी स्टार्ट होती। तो Q3 आने वाले हैं, लेट्स सी यहाँ पर जो है Q3 अगर अच्छी निकल गई तो ये और भी ज़्यादा फेवरेबल स्टॉक रहेगा, बिकॉज मार्केट कैप भी कम है और यहाँ पर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं है, तो बनना स्टार्ट हो जाएगी, सस्ता भी है। तो आज जो आप आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर 63 से जो गिरावट देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ RSI बेस्ड पर है, जो कि मैंने RVNL में आपको बताया, जो कि मैंने आपको IRFC के अंदर भी बताया था कि ये आपका होना है, वही यहाँ पर होता हुआ दिखा भी है। सिंपल सी बात है, इस बात को समझिए, हाईली ओवरबाउट हो गया। हर कोई यहाँ पर जो है ना बस PSU मतलब आप सवेरे यहाँ पर जो है जागते हैं, आप यहाँ पर हाथ मुंह धुलिए, मार्केट ओपन होए, एक PSU को जो है बाई कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको दे ही जाएगा। तो मतलब रोज की थ्योरी जो है ना एक यही बन चुकी है, एक थीम अगर आप देखेंगे तो ये बन चुकी है। बट ज़्यादा यहाँ पर जो है ना अगर आप देखेंगे तो तेजी पर ही बिलीव मत करिए, लेकिन ये भी देखिए कि यहाँ पर ओवरबाउट कितना है। 94 का RSI था, जिसकी वजह से हमें ये देखने मिला। अभी अगर आप देखें तो बात करते करते ये स्टॉक आ चुका है 56 पर। हम 55 रुपये पर इसको कवर कर रहे हैं, 56 पर आ चुका है। 90 का RSI अभी भी है, तो डाउन गया था, RSI ठंडा पड़ा था, बट दोबारा यहाँ पर जो है ना उसके अंदर और यहाँ पर जो है एक ऊंचाइयाँ स्टॉक के अंदर आने लगे। और अगर ये हायर साइड बंद होगा तो आप ये समझ लीजिए कि बजट के दिन आपको जो है खबर आने से पहले, क्योंकि आईएफसीआई के ऊपर कोई बड़ी खबर नहीं आनी है, ये PSU स्टॉक है, जैसे ही बजट खत्म होगा पोजीशनिंग कटना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि PSUs के अंदर बनी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आप चलिएगा, खबर से पहले काम करिए, खबर के बाद नहीं। और कहाँ का मार्केट कैप था इस कंपनी का, 4000 करोड़ के अराउंड, 4000, मेरे ख्याल से 4000 पे ही था जब हम लोगों ने कवर करना स्टार्ट किया था। फाइनेंस टर्म लेंडिंग से तो बिलोंग करता है, बट इस कंपनी का काम बहुत डिफरेंट है। ये सभी PSUs को संभालते हैं, उनकी बैलेंस शीट को देखते हैं, कितना कैश उनको चाहिए, एक्स्ट्रा कैश कितना नीड पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो IFCI के अंदर ही आती है। एक बहुत ही बेहतरीन अंदरूनी यहाँ पर आप कह सकते हैं, सॉरी आधुनिक यहाँ पर कह सकते हैं आप, ये कंपनी है। बट इसके ना काफ़ी ख़राब यहाँ पर क्वार्टर निकल गए, सो दैट जो फाइनेंशियल थे इसके, इस कंपनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बात ये है। अदरवाइज ये एक प्रीसियस होती, और अगर यहाँ से ये कंपनी स्टार्ट करता है गेन करना, नंबर्स आप देखिएगा तो ये वाकई में, अगर वाकई में ये वापस यहाँ पर जो है फाइनेंशियल सुधार पाते हैं, तो ये एक बेहतरीन PSU आपके हाथ में है, ये बेहतरीन आपके स्टॉक हाथ में है, तो ये यहाँ पर है। अदरवाइज जो भाग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ PSU की तेजी है, अभी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट कैप जो है ना 4-5 4.5 गुना यहाँ पर जो है हो चुका है। और अगर आप EPS देखेंगे ना तो अभी लॉस में, देखिए अभी आपका Q2 ना अच्छा बीत गया, ये ध्यान रखिए। Q2 से थोड़े से साइन जो है वो हमें मिलना स्टार्ट हुए, इंडिकेशंस हमें मिलना स्टार्ट हुई। Q3 भी अगर ऐसे ही निकला तो फिर विन विन सिचुएशन है। अगर कोई बजट से पहले बजट के बाद गिरावट भी होती है और Q3 अगर अच्छा निकल गया तो ये वापस यहाँ पर फेवर में आ जाएगा।
फिर यहाँ पर टर्न अराउंड का यहाँ पर जो है ना ज़्यादा यहाँ पर चांसेस बन जाएंगे, सो दैट वो यहाँ पर है। अदरवाइज अभी अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो बहुत हाई है। अराउंड यहाँ पर अगर आप 0.01 का यहाँ पर जो है अगर आप EPS प्लस में रखेंगे, फिर भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड यहाँ पर जो है 550 का यहाँ पर अराउंड आसपास इसका जो पी रेशियो वो निकल जाएगा। अदरवाइज ये तो नेगेटिव EPS है, ये तो काफ़ी हाई इसकी वैल्यूएशन से यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। तो इस पर ध्यान दीजिए। बुक वैल्यू जो है वो 15.56 पर है और यहाँ पर अभी आपका जो स्टॉक जो है वो ट्रेड करने लगा है 3.50 के अराउंड, यानी कि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हायर साइड आ चुकी है। लेकिन वो इसीलिए भी आई है, ये ध्यान रखिएगा IFCI के अंदर, क्योंकि अगर आप बाकी स्टॉक्स देखेंगे जैसे कि IFCI के साथ आता है IRFC भी आते हैं, हालांकि काम बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, तो इसके अंदर हम जोड़ ही नहीं सकते। फाइनेंस का है बट ये एक डिफरेंट कंपनी है, लेकिन फिर भी जहाँ पर रखा गया है फाइनेंस टर्म लेंडिंग के अंदर आप देखेंगे REC है, PFC है, ये इन्हीं के साथ आते हैं। तो इनका जो आपका बुक वैल्यू पर शेयर है वो अगर आप देखें प्राइस टू बुक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा इनसे हाई नहीं है, ये तकरीबन उनके पास ही पहुँच गया है। तो ये भी ज़रा ध्यान रखिए, वैल्यू काफ़ी हाई हो चुकी है और ये जो PSU थीम है उसकी वजह से। तो थोड़ा सा Q3 के बाद ही जो कुछ करना है वो करिएगा नए लोग। और देखिए मैं अभी आपको बता दूं, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बीच बीच में हम बात कर भी नहीं पाते हैं। Q2 के नंबर हैं ये आपके सामने, ये देखिए 10 क्वार्टर में सबसे बेस्ट यहाँ पर क्वार्टर निकल के आया है ये। पहले सब कुछ यहाँ पर जो है एक इनलाइन था, बट ये जो Q2 है वो बेस्ट निकल के आया है। हालांकि एक्सपेंडिचर में काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है इनको दिया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आई है। सो दैट 9 फरवरी को यहाँ पर आपके Q3 के नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर ध्यान रखिए। नंबर्स के बाद कुछ करना चाहें तो ज़्यादा करिए, अभी वैसे भी ओवरबाउट है, बजट का टाइम है। बजट से पहले अगर ये देखिए, किसी को नहीं पता है कि किसने पोजीशन बना रखी है किसने नहीं बना रखी है। बजट के लिए यहाँ पर ना PSU दौड़ रहे थे, अभी 2 दिन हो गए हैं PSU दौड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कल के दिन यहाँ पर जो है बढ़ता आ जाए इन PSUs के अंदर, लाइक IRCTC आपका है, आपका यहाँ पर IRFC है, आपका इरेडा है, आपका यहाँ पर जो है RVNL इरकॉन है, ये सब दौड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बच बचाव कर भी चलना है इस स्टॉक के अंदर या बाकी PSUs के अंदर भी। लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, फिर यहाँ पर और भी हायर साइड ये लगातार चलता चला गया। तो आप कहेंगे कि सपोर्टिंग लेवल का है बहुत पीछे, जैसे 50 रुपये पर सपोर्ट है। 50 का अगर आप देखें तो उधर भी गैप है, एक इधर भी गैप है जो कि फिल नहीं हुआ है आज की डेट में भी, तो गैप्स बहुत छूट गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बजट के लिए ध्यान दीजिए। अगर किसी का पैसा अच्छा खासा बन रहा है थोड़ा सा बुक करने की कोशिश करिए बजट से पहले, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 27 पर लिए रखा है या 33 पर लिए रखा है, भाई थोड़ा सा बुक करने की कोशिश करिए खबर से पहले, यानी कि बजट से पहले। बजट हो जाएगा उसके बाद फेवर में रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन उससे पहले काफ़ी हाई वैल्यूएशन हो चुकी है इन सभी की, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है इन स्टॉक्स को। सिंपल सी बात है, कहने वाले कहते रहेंगे बट ये रियलिटी है। बहुत वैल्यू हाई चली गई है, इतना भी यहाँ पर जो है कुछ नहीं हो गया है अंदरूनी। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल में जो इतना हाई चला जाए, तो अभी लगातार चलने की वजह से ना सपोर्टिंग लेवल काफ़ी पीछे। तो अभी 50 का हम मान के चलते हैं, 50 से 47 से 50 एक रेंज जो कि गैप है। सो दैट यहाँ पर ना अभी आप इसको एक सपोर्टिंग जोन मान सकते हैं इस स्टॉक के अंदर 50 से 47 रुपये के बीच में। तो इस तरीके से करिए, अदरवाइज लेवल काफ़ी पीछे हैं और स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया, तो थोड़ा सा नए लोग बच के चलिए। IFCI ने अच्छा खासा पैसा बनवा दिया है और PSU थीम ना वो डेली अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो हो गया काम, फिर वो हमेशा नहीं रहने वाला। उसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो चलवा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा बचना है, अपना हो जाए काम अपना, ठीक है, निकलते हैं। फिर Q3 जब आएगा, Q3 पर हम बात करेंगे, देखेंगे कैसा यहाँ पर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।